तो जनाब आज बात करते हैं राजा रानी जो ड्रामा है, जिसकी थर्ड एपिसोड आई है उसकी रिव्यू और स्टोरी की। और ये ड्रामा पहली एपिसोड में मुझे नहीं समझ आया था, दूसरी एपिसोड जो है काफ़ी बेहतर थी और थर्ड एपिसोड तो बहुत बहुत बेहतर थी। बल्कि बेहतर राइट वर्ड नहीं है, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो रानी के पास है ज़ावियार। ज़ावियार जो है उनके ऊपर इनाम रखा गया है, उनके कज़न ने नाम रखा है और उनका मकसद है कि बेसिकली कि वो किसी तरह जो है छूट ना जाएं और मतलब जो इनका हमदर्द है उसको भी नुकसान पहुँचे और ज़ावियार को भी ना छोड़ा जाए। खैर अब होता यूँ है कि रानी के पास ये रह तो रहे होते हैं। अब सबसे पहले ज़ाहिर है सवाल पैदा होता है कि इसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई ये कहाँ, ये कौन है। अम्मा पूछती है कौन है, कहाँ से आया है भाई। तो कहती है अम्मा साईं है साईं है, मतलब लाइक सही नहीं है, मेंटली मसला है इसका। तो कहती है अच्छा, कहनी है इतना बड़ा वो है, मतलब कैसे साईं तो नहीं लग रहा। कहती नहीं अम्मा, सिर्फ शक्ल में मतलब उठान में बड़ा है, वैसे उसको वो है बच्चों जैसा दिमाग है इसका। तो वो डांटती वाटती है उसको, तो कहती है अम्मा तुमने हमारी तरबियत क्यों अच्छी की, अगर तरबियत अच्छी नहीं की होती तो मैं इसको ना लाती। ऐसी सड़क में जो है मारा मारा फिर रहा था तो मैं इसको ले आई। फिर अब्बा आते हैं, अब्बा भी वो कहते हैं फिर खैर अब्बा भी आ चुके होते हैं। अब्बा तो वैसे ही बहुत अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अब्बा है। तो खैर फिर बात आती है इसके खाने पीने की। तो कहती है अब्बा बाज़ार से कुछ अच्छा सा खाने को ले आना, ये तो ज़रा अच्छी ऊंची फैमिली से, तो मिनरल वाटर की बोतल भी ले आ और ये भी। तो कहते हैं बेटा पैसे पैसे चाहिए। तो कहती है अच्छा। फिर ना जाती है अपने कमरे में और वो गुल्लक होता है ना, उसमें वो अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए वैसे जमा कर रही होती है, जो उसकी जो बहन बोल नहीं सकती उसके लिए। वो तोड़ती है, उसमें से पैसा निकालती है, अब्बा को कहती है अब्बा जो कोने वाली दुकान है उससे जाके रेशमी कबाब और 2 चपातियाँ ले आ और मिनरल वाटर की बड़ी बोतल ले आ। बोतल ले आ। अम्मा हैरान रहती हैं कि ऑपरेशन के लिए जमा किए इन्होंने पैसे, मतलब अम्मा को तो पैसों का मसला रहता है ना हमेशा। तो फिर ना खैर वो अब्बा लेकर आते हैं। फिर उसके बाद वो खाना खिलाने वाला सीन होता है, कहते हैं तो फिर फैसल कुरैशी की एक्टिंग बहुत मज़े की है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने पापा के हाथ से खाना खाता हूँ, वो जो उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया बड़े मज़े से किए। तो ये उसके आँख पे पट्टी बनवाती है, ऐसी कोई खेल खेलती है, कहती है देखो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हें लगेगा तुम्हारे अब्बा तुम्हें खिला रहे हैं। इसकी और इसकी बहन फ़िज़ा की ना बहुत अच्छी, मतलब इसकी छोटी बहन फ़िज़ा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है फैसल कुरैशी की, यानी कि ज़ावियार की। अच्छा, उससे पहले ना लाइट चली जाती है, ये सारी कहानी होने से पहले लाइट चली जाती है। तो वो ना कहता ओह ओह माय गॉड आई एम स्केयर्ड, वो इतने डर रहे होते हैं तो गले लग जाते हैं रानी के। रानी इनको झटकती है, फिर उसके बाद कहती है ये मेरा स्कार्फ है ना, ये पकड़ लो तुम, और मतलब मैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते ओह माय गॉड मुझे तो गर्मी लग रही है। तो उनकी अम्मा कहती है अब तुम इसके लिए एसी भी तो लगवाओ ना। खैर फिर ना उसकी बहन को आइडिया आता है, उसको छत पे ले जाते हैं, वहीं पर वो फिर खाना भी खाते हैं, बस सही वहीं पे सो भी जाते हैं। फिर बहुत मज़े का सीन होता है। वो ना सुबह सोचे वो चारपाई पे लेटा हुआ है और सूरज की रोशनी ऊपर आ रही है, और फ़िज़ा जो बहन है छोटी वो खड़ी है। वो कभी सूरज की रोशनी पीछे जो उधर से हटती तो उसकी आँख खुल जाती, जब वो सामने आती तो वो हो जाता, क्योंकि वो सूरज उसको बॉदर कर रहा होता। फिर फाइनली हट जाती है। फिर जो है वो और मज़े का सीन होता है। अपनी बहन को अब ज़ाहिर बोल तो नहीं सकती फ़िज़ा, तो अपनी बहन को आवाज़ देती है कि ना इसको जो है वो क्या कहते हैं मैं उसको वॉशरूम जाना होता है। तो फिर उसको ना ये रानी वॉशरूम जाके दिखाती है कि जाओ चला जा अंदर, चले जाओ। तो वो जाता है तो कहता है नो नो दिस इज़ नॉट द वॉशरूम, ये तो क्या है, ये क्या है, मैं इसमें कैसे करूँ, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। बिकॉज वो दूसरा वाला होता है, देसी काइंड ऑफ वॉशरूम होता है। तो कहते हैं मुझे तो वो वाला चाहिए। तो उसके अब्बा कहते हैं बेटा कमोड। तो कहता है यस यस वही कमोड। तो उनकी अम्मा कहती है रानी की अम्मा कहती है वैसे तो साई है, लेकिन ये बता कि कमोड क्या होता है, इतना भी भूला नहीं है कोई। खैर फिर ना अम्मा को ख़्याल आता है या अम्मा को ख़्याल आता है कि अरे वो तुम्हारी जो मोहल्ले की फ्रेंड है, वो जिसकी एक फ्रेंड है उसके घर में कमोड है, तुम उधर उसको ले जाओ। पता नहीं कौन याद दिलाता है, अम्मा याद दिलाती है शायद। फिर वो भी बड़ा मज़े का सीन होता है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत आला होती है। वो वॉशरूम जाते हैं तो एक तो दोस्त की जो अम्मा है वो जो कहती है ना जेलर है, वो बड़ी हिटलर काइंड ऑफ अम्मा है। तो खैर ये वॉशरूम जाते हैं और उनका मुस्लिम शावर नहीं चल रहा होता, तो वो अंदर से बैठे बैठे आवाज़ लगा के कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन। ये बहुत फ़नी पार्ट था। वो कहता आई हैव अ क्वेश्चन। ये मुस्लिम शावर को मुस्लिम शावर क्यों कहते हैं? अब
जो रानी है वो परेशान है कि भाई ये जल्दी निकले, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड की अम्मा है कहीं वो देख ना लें, वो सुन ना लें कि भाई लड़का इतना बड़ा आदमी इनके घर में आया हुआ है, वॉशरूम गया हुआ है। खैर फिर वो मुस्लिम शावर नहीं चल रहा था, वो जवाब तो कुछ नहीं देती, और वो कहते तो ये तो चल ही नहीं रहा। फिर वो कहती है कि इस तरह से टूटी होगी, इसको घुमाओ, तो वो अपने ऊपर पानी पूरा गिरा लेते हैं। तो वो बिल्कुल जब वो बाहर निकलते हैं तो लग रहा होता है कि वॉशरूम से निकले होते हैं। बड़ी फैसल कुरैशी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और वो वाला तो बहुत ही मज़े का सीन था, जब वो स्कार्फ, जब वो बहुत क्लिंगी हो रहा होता है ना, तो वो उसको यूँ करके देखती है तो वो पीछे हट जाता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन देता मज़े के, जैसे वाकई ना कि हाँ मैं डर भी रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, ज़ावियार के जो फ़ादर होते हैं जावेद शेख साहब, तो वो स्ट्रेस इतना लेते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमार हो जाते हैं, फिर खैर इतने में उनको पता चलता है कि ज़ावियार का तो पता लग गया है, पुलिस ने पता लगा लिया। पुलिस का क्या सीन होता है, टीपू भाई नहीं, टीपू साहब जो है वो पुलिस वाला अपनी पूरी पार्टी के समय जो है ना ये इसके घर जाते हैं, रानी के घर। और वहाँ पे खूब उनके घर में जो है, अभी तो रानी वो उसको वॉशरूम लेके गई भी होती है, तो और उसके उनके घर जाके खूब चीज़ों की वो छान पटक करते हैं, तलाशी लेते हैं कि कहाँ छुपाया है। दराज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, अलमारी में ढूंढ रहे होते हैं, पत्नी कहाँ ढूंढ रहे होते हैं ज़ावियार को। पुलिस वाले ना इनको बहुत डरा रहे धमका रहे होते हैं, कहते हैं तुम लोगों ने अगवा किया है और ये और वो। अच्छा, अब तक ना वो भी आ गए हैं, जो रानी के जो वो हैं उस्ताद मैकेनिक जो अंकल हैं, वो भी आ जाते हैं, और वो बेसिकली ये बताने आए होते हैं कि मैं तुम लोग को कब से कॉल कर रहा हूँ। वही रानी के वो जो ज़ावियार वाले जो उनके वो लोग हैं जो उसके वारिस हैं तमाम, वो उनको बता दिया है वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो उससे पहले पुलिस आ जाती है, तो फिर वो ना पुलिस इन दोनों को बहुत मारती है, बहुत मार रही होती है। तो इसकी रानी की अम्मा कहती है कि मैं लेकर आती हूँ, वो मुझे पता है वो कहाँ गया हुआ है। तो उनकी कुछ पुलिस वालों के साथ जा रही होती है, तो फिर रानी रास्ते में ही होती है। फिर रानी आ जाती है, और तो जब वो घर पहुँचती है तो पता चलता है कि ये मारा मारी चल रही है। तो खैर फिर वो कहती है कहाँ कहाँ इसके घर वाले कहाँ हैं, पुलिस वालों से कहती है, वो उसको ले जा रहे होते हैं ना ज़ावियार को। तो कहती है कहाँ है, मैं तो जब तक इसके घर वाले नहीं आएंगे मैं नहीं हवाले करूँगी इस बंदे को। तो पुलिस वाला कहता है इसको भी डाल दो गाड़ी में, इसको भी बिठाओ। उसको ले जा रहे होते हैं, इतने में ना जावेद शेख साहब आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना कि मिल गया, ये ज़ावियार मिल गया। तो खैर वो फिर गाड़ी मतलब पुलिस मोबाइल से उनको उतारते हैं, और फिर वो बताते हैं, फैसल कुरैशी अपने पापा को बताता है, पापा वो ये लोग बैड पीपल हैं, ये लोग मार रहे थे रानी के फादर को और इस तरह से। और अब ये बैड है इनको अब, मतलब अब देखना मेरे पापा आ गए, देखना अब वो जो है वो सब सही कर देंगे। और वो सब सही कर भी देते हैं। और उसके बाद ना वो जो मैकेनिक अंकल हैं वो कहते हैं अरे आप लोगों ने तो इनाम का ऐलान किया था, तो वो कहाँ है। तो वो कहते हैं अरे हाँ, इन लोगों को इनाम दो, ज़ाहिर है उन्होंने मेरा इतना बड़ा काम किया है। तो और मैं तुम लोग फिर ना वो कहते हैं कैसर खान कहते हैं हाँ हाँ आप लोग अकाउंट नंबर दें, मैं अभी देता हूँ आपको पैसे। खैर फाइनली ना रानी मना कर देती कि नहीं मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। और तो कहते हैं जावेद शेख कहते हैं मैं आप लोग की कभी कोई काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो कहती है हाँ हाँ हमें कोई काम होगा बता देंगे। और ना ज़ावियार फिर अपने अब्बा से पापा से कहते हैं कि इन रानी को ना फ़िज़ा को इनवाइट कीजिएगा। कहते हैं हाँ, कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल जैसे तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स आते हैं मैं इन लोगों को भी इनवाइट करूँगा। तो अच्छा था, मज़े का ड्रामा था, बहुत लाइक एंगेजिंग एपिसोड थी, बोरियत नहीं हुई मुझे बिल्कुल। मतलब आप कह सकते हैं कि देखा जा सकता है ड्रामा। और दूसरी बात ये कि मगर प्रोमो में मैं जो देख रही हूँ ना कि वो आगे का जो उन्होंने थोड़ा-सा बता दिया है कि आगे कहाँ क्या-क्या हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है कि यार इतना बैड सीन इसके साथ आगे होगा, फैसल कुरैशी के साथ यानी कि ज़ावियार के साथ। तो मुझे थोड़ी ये वो चीज़ बॉदर कर रही है, अदरवाइज़ ड्रामा अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है। आई होप मैं कोई मज़े का सीन भूल ना रही हूँ, क्योंकि फैसल कुरैशी ने वाक़ई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। मुझे बहुत मज़ा आया देखकर, मतलब उनकी परफ़ॉर्मेंस वाक़ई में अब लग रहा था कि हाँ यार, इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, और ये मतलब ये अपनी एज से काफ़ी कम है, और सिर्फ बड़ा जो है वो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन है मेंटली जो है मेंटल एज उसकी बहुत कम है। रानी भी अच्छी है, इसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, हिना अफरीदी की। इनका काम भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी कोई ड्रामा नहीं देखा, ये फ़र्स्ट ड्रामा है। फैसल कुरैशी के तो बहुत ड्रामे देखे हैं, लेकिन इनका भी नया, मतलब मेरे लिए नई है, तो मुझे बहुत अच्छी इनकी परफ़ॉर्मेंस लगी है। मैं सोच रही थी कि जो हिना अफरीदी जो है यानी कि रानी अपना गुल्लक तोड़ के वो पैसे इनके ऊपर इनके लिए खर्च कर रही हैं, तो एक तरह से सही है ना, आगे इनके लिए अच्छा ही होगा। ज़ाहिर है इनका कोई रिलेशन बनेगा आगे चलकर, और मगर इनका राजा आएगा तो क्या होगा, इनका राजा भी आएगा, जो कि मुझे लगता है एक बंदा। जब ना पुलिस उनके अब्बा को और वो मैकेनिक अंकल को मार रही होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत मुझे बैड फ़ील हो रहा होता है कि वो कितनी बुरी तरह मार रहे होते हैं।
तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वो सीन। अच्छा, जो उनकी बहन है फ़िज़ा जो बोल नहीं सकती, उनकी उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने वो बोल नहीं सकती लेकिन अच्छा वो कहती है ये रानी कहती है फैसल कुरैशी से यानी ज़ावियार से कि तुम फ़िज़ा से बात करो, मैं भी आती हूँ। वो खाने का बंदोबस्त कर रही होती है ना, तो कहता है हाँ, 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 कैसे बात करूँ? ये तो बोल ही नहीं सकती, मैं इससे कैसे बात करूँ? तो क्यूट लग रहे थे और नेचुरल एक्टिंग है फैसल कुरैशी की, काफ़ी नेचुरल एक्टिंग है, मज़ा आया। आप देख सकते हैं जिसने अभी तक नहीं देखा, पहली किसको ज़रा इग्नोर करते हुए आप सेकंड थर्ड देखें, आपको मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।